नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो हर आम खास से जुड़ी है, क्योंकि हम बात करेंगे पेंशन स्कीम को लेकर। नेशनल पेंशन स्कीम जो अब तक लागू थी, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपका क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी, वो उस पर निर्भर करता था। लेकिन अब उसके विकल्प के तौर पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई। और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते। अब इस पर जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, उसके अतिरिक्त क्या होता है। दरअसल उसमें आप हर महीने 10% अपनी तनख्वाह का जो है वो जोड़ते हैं और सरकार 14% अपनी तरफ से देती है। और ये रिटायरमेंट के दौरान आपको जो है एक बड़ा फंड जो है वो दिया जाता है किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को। तो वो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत तमाम चीज़ें आती हैं और टैक्स में उसमें छूट दी जाती है सरकार की तरफ से। जो आपको 14% का फ़ायदा दिया जाता है, जो राशि आपकी अमाउंट की 14% सरकार की तरफ से दी जाती है, उसमें भी टैक्स में आपको छूट दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एनपीएस में अब तक लागू थी। और यूपीएस को अपनाने के लिए यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कोई भी कस्टमर या कोई भी जो रिटायर हो रहा है शख्स, वो क्यों अपनाएगा, इसे लेकर कई तरीके के सवाल थे, कई तरीके की इनसिक्योरिटीज़ थी। और कई बार ये सवाल उठा कि आखिर जब हमें टैक्स छूट मिल रही है एनपीएस में और तमाम फ़ायदे मिल रहे हैं, तो फिर क्यों यूपीएस की तरफ जो है वो जाया जाए, यानी नेशनल पेंशन स्कीम जो पहले से चली आ रही है उसे छोड़कर यूपीएस को तरजीह क्यों दी जाए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों सरकार की तरफ से लागू की जा रही है। अब सरकार इस पूरे प्रोसेस को और भी लचीला करना चाहती है, इसे और भी ईजी बनाना चाहती है, इसलिए कई क्लॉजेज हैं, कई नॉर्म्स हैं जो यूपीएस में जोड़े गए हैं, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़े गए हैं। और इस अब तक की जो सबसे बड़ी ये कहा जा सकता है कि शिकायत थी यूपीएस को लेकर, या सवाल थे यूपीएस को लेकर, डर थे लोगों के जहन में, या कुछ क्वेरीज थी, वो सबसे बड़ी यही थी टैक्स को लेकर कि टैक्स छूट पर कितना असर होगा। क्या टैक्स छूट वैसी ही रहेगी जैसे एनपीएस में अब तक दी जाती रही है, फिर चाहे वो बड़े अमाउंट पर हो पेंशन में दी जाने वाली, या फिर सरकार की तरफ से जो 14% का हिस्सा दिया जा रहा था उसमें एक रिलैक्सेशन के तौर पर हो। तो ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के बड़े फैसले ने ये साफ कर दिया है कि जो टैक्स रिजीम है, जो छूट है, वो वैसी ही रहेगी जैसी एनपीएस में यानी नेशनल पेंशन स्कीम में से पहले आपको मिल रही थी, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी वैसी ही रहेगी। टैक्स बेनिफिट आपके वैसे ही रहेंगे। लेकिन फिर सवाल ये कि ये दोनों अलग कैसे हैं और इन दोनों स्कीम्स में से आपको कौन सी चुननी चाहिए। ये आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि किसी की भी पर्सनल चॉइस होगी, क्योंकि एक विकल्प आपको दिया गया, ऐसा नहीं है कि आप पर थोप दिया गया है। आपको अगर यूपीएस चुनना है तो यकीनन अगर सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया है, उसमें टैक्स छूट को वैसा ही रखा है, तो ये एक अट्रैक्ट करने के लिए भी है लोगों को। और जाहिर है कि अगर एक अतिरिक्त स्कीम लॉन्च की गई है तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर जो हैं वो आने वाले टाइम में दिए जाएंगे। और ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है, ऐसी कोई एक खबर के तौर पर इसे नहीं लिया जा सकता, बल्कि जो लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, जो अपने रिटायरमेंट या फिर अर्ली रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़िंदगी बदलने वाला फैसला हो सकता है, उनके लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। और इन दोनों स्कीम्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर एनपीएस की बात की जाए तो जो 2004 के बाद भर्ती हुए लोग हैं उनके लिए एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी के बाद, जिनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिन्होंने सारी उम्र नौकरी की और बिजनेस नहीं कोई खड़ा किया, तो उनके लिए वो नौकरी खत्म यानी ज़िंदगी खत्म, कमाई का कोई ज़रिया नहीं। पर नेशनल पेंशन स्कीम के ज़रिए आप एक मोटा अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट अपने साथ लेकर रिटायर होते हैं, जिसे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे बैंक में डालकर इंटरेस्ट के बतौर कुछ आगे कर सकते हैं, या फिर उसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपनी आने वाली ज़िंदगी को आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसका 10% आप जो है वो जमा करते हैं और सरकार अपनी तरफ से 14% का योगदान आपको देती है। और ये पूरा पेंशन फंड में ही निवेश होता है और एक बड़ा कॉर्प्स इसके लिए आपका तैयार हो जाता है। और अब बात अगर की जाए यूपीएस की, तो यूपीएस में भी वैसे ही टैक्स छूट आपको मिलेगी। और सरकार ने 4 जुलाई 2025 को ये साफ किया, यानी बीते रोज़ ये साफ कर दिया गया है कि एनपीएस के तहत मिलने वाले तमाम टैक्स बेनिफिट्स
जो हैं वो हूबहू वैसे ही रहेंगे, बिना किसी बदलाव के वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी लागू होंगे। अगर आप इस स्कीम को चुनते हैं तो 1.5 लाख तक की टैक्स छूट जो है उसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। इसके अलावा जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 50,000 तक की जो अतिरिक्त टैक्स छूट है उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले योगदान पर भी आपको कोई, यानी जो 14% सरकार अपनी तरफ से दे रही है उसमें भी आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। तो अब देखिए, सवाल फैसले का आधार आपका क्या होगा। तो जाहिर है कि निवेश के विकल्प आपको अगर दिए जा रहे हैं तो आप एनपीएस के साथ साथ यूपीएस को भी ट्राई कर सकते हैं। आप एनपीएस को छोड़ अगर यूपीएस को ट्राई करते हैं तो उसमें कोई भी इंडिविजुअल देखेगा कि उसका पर्सनल लेवल पर क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उसे कौन सी स्कीम चुननी चाहिए। तो ये जाहिर है कि आने वाले समय में इस पर कुछ ना कुछ विचार ज़रूर आपको करना चाहिए और किसी ऐसे शख्स के साथ कोई सलाह मशवरा करके ही पेंशन स्कीम को जो है वो चुना जा सकता है। और पेंशन सुधारों की दिशा में इसे सरकार तो एक बड़ा कदम बताती है। अब ये भी कहा जा सकता है कि आपको अल्टरनेटिव दिया जा रहा है, लेकिन उस अल्टरनेटिव में आपको फ़ायदा क्या दिया जा रहा है, कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो फ़ायदा आपको दिया जा रहा है। फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी दोनों की अगर तुलना की जाए तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिल सकते हैं, लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं हुआ है, वो सामने नहीं आया है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि यूपीएस के जो फीचर्स होंगे वो सामने आने का इंतज़ार किया जाना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और दोनों को कंपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा कंसर्न था वो टैक्स छूट को लेकर था। उसमें सरकार ने कहा है कि वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर नई कोई स्कीम सरकार लेकर आ रही है और उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ीचर्स आपको मिलेंगे, इसके लिए अभी शायद और डिटेल्स का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही कंपैरिजन करके एनपीएस की बदौलत अगर आप यूपीएस को चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चुनना चाहें तो आप चुन सकते हैं। और ये तो कहा जा सकता है कि अगर सरकार कोई विकल्प लेकर आई है तो जाहिर है कि उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे जो आने वाले समय में सामने आएंगे। और यूपीएस की तरफ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान उधर लेकर जाने के लिए और लोगों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अट्रैक्शन का सोर्स जो सरकार देगी ताकि लोग एनपीएस को छोड़कर यूपीएस की तरफ जाएं। कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि अगर टैक्स छूट की बात की जाए तो वो एनपीएस में भी वैसा ही है, यूपीएस में भी उसे हूबहू लागू किया गया है। तो आने वाले समय में इसमें क्या अतिरिक्त फ़ायदे सरकार देगी, इस पर ज़रूर नज़र रहेगी और फिर देखना होगा कि ये स्कीम कितनी कामयाब हो पाती है। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इजाज़त दीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप कौन से मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इन वीडियोस को प्यार देते रहिएगा। नमस्कार।